हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग एक और न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये एनिमे कुछ ज्यादा ही खास होने वाला है क्योंकि ये एनिमे किसी ऐसी मानवा का एडेप्शन होने वाला है जो कि बेहतरीन में से भी बेहतरीन है। इसीलिए चलिए बिना किसी देरी के इसके पहले एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि मिलिट्री एक आइलैंड के ऊपर शिप से अटैक कर रहे थे, लेकिन उनके अटैक उस आइलैंड के ऊपर बेअसर थे क्योंकि वहाँ पे थे मॉन्स्टर्स। इसीलिए वो फैसला करते हैं कि अब उन मॉन्स्टर से सिर्फ मुकाबला हंटर्स कर सकते हैं और कोई भी नहीं। आइलैंड पे हम लोग देखते हैं कि कई सारे हंटर्स मिलके एंड मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे थे। वहाँ पे कई सारे मेज भी थे जो कि अपना फायर अटैक एंड मॉन्स्टर्स के ऊपर करते हैं, लेकिन एंड मॉन्स्टर के ऊपर उनका कोई भी असर नहीं होता है और वो आसानी के साथ उनको डोमिनेट करने लगते हैं और उनके ऊपर हमला करके उन्हें मारने खाने लगते हैं। उन हंटर्स को यकीन हो जाता है कि वो सभी इन एंड मॉन्स्टर्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और वो हार मान के मरने ही वाले थे कि उसी टाइम पे वहाँ पे एस क्लास के हंटर्स आते हैं और उन्हीं में से एक एस क्लास का हीलर भी था जो कि एक एंड मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसे मार देता है और जल्दी से अपनी पावर्स का यूज करके एक हंटर को हील करने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे उसके ऊपर भी कई सारे मॉन्स्टर एक साथ हमला कर देते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे एस क्लास के हंटर्स आए थे जो कि उन एंड मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उनको मार देते हैं और एक एक करके वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स थे उन सभी को मारना शुरू कर देते हैं। उसी टाइम पे वहाँ पे एक व्हाइट और बड़ा सा एंड मॉन्स्टर आता है। हंटर्स को यकीन हो जाता है कि ये उनका लीडर नहीं है। इसके बाद दो हंटर मिलके एंड मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। एक हंटर उसके ऊपर अपनी बिजली से अटैक करता है और दूसरा हंटर जिसके पास स्ट्रेंथ की ताकत थी वो अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके उस एंड मॉन्स्टर के दांतों को उखाड़ लेता है और उसकी तरफ उसके ही दांतों को इतनी तेज से फेंकता है कि उसका दांत उसके सीने से पार हो जाता है और वो ऐसे ही मारा जाता है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे उसी तरह के कई सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, तो फिर हंटर अपनी पावर को बढ़ाता है और खुद को एक बीस्ट में बदल देता है और उन सभी के ऊपर हमला करने लगता है। उसी टाइम पे हम लोग एक और एस क्लास के हंटर को देखते हैं जिसका नाम चोई था और ये एक मेज है जो कि अपने फायर अटैक को उन एंड मॉन्स्टर्स के ऊपर करता है। तो छोटे वाले तो मारे जाते हैं, लेकिन जितने भी व्हाइट कलर के थे वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। तो फिर चोई अपने सभी हंटर्स से कहता है कि वो सभी आगे बढ़ के उन सभी के ऊपर हमला करे और वो सभी मिलके उन व्हाइट एंड मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि करीब 10 साल पहले यहाँ पे पोर्टल्स अचानक से दिखाई देने लगे थे जिनके अंदर से कई सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकले थे, लेकिन उनके ऊपर नॉर्मल वेपन्स का कोई भी असर नहीं हो रहा था और वो लोग उनके सामने बेअसर थे। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे कई सारे हंटर्स आए जिनके पास मैजिकल पावर थे जिसकी मदद से उन्होंने उन्हें मार गिराया। हंटर्स की ताकत अलग अलग तरह के क्लास में डिवाइड की जाती है, जैसे कि एस, ए, बी, सी, डी और ई क्लास सबसे कमजोर क्लास मानी जाती है। अगर एक बार किसी हंटर को उसकी क्लास मिल जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हंटर कितनी भी मेहनत करता है, उसकी क्लास डेवलप नहीं होती है। जिसके बाद अगला सीन 3 साल के बाद का होता है। हम लोग एक डंजन गेट को देखते हैं जहाँ पे कई सारे हंटर्स इकट्ठा हुए थे। वहीं पे हम लोग हंटर किम नाम के एक बंदे को देखते हैं जिनके पास पार्क नाम का एक हंटर आता है। इसने 2 साल पहले हंटर की जॉब छोड़ दी थी, लेकिन बीवी दोबारा प्रेग्नेंट होने की वजह से पार्क ने हंटर का काम फिर से शुरू किया है ताकि पार्क ज्यादा पैसे कमा सके। उसी टाइम पे वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आता है जो कि दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है और इसका नाम है संग जिनवो। लेकिन इसके बावजूद जितने भी हंटर वहाँ पे थे वो सभी संग जिनवो को अच्छे से ट्रीट करते हैं और उसे ग्रेड करते हैं। इसीलिए पार्क किम से पूछता है क्या वो इतना शक्तिशाली है, तो फिर किम पार्क को बताता है कि वो इसके अपोजिट है, वो ई क्लास का हंटर है और सबसे कमजोर हंटर उसे माना जाता है। अगर जिनवो किसी भी रेड को ज्वाइन करता है तो फिर इसका मतलब ये होता है कि वो रेड काफी आसान होगी और सक्सेसफुल होगी। उसी टाइम पे वहाँ पे जूही नाम की एक लड़की आती है जो कि डी क्लास की हीलर है और वो जिनवो के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि वो इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है कि उसके चेहरे के ऊपर चोट लग गई। जिनवो जूही को बताता है कि पिछली रेड के दौरान जितने भी हंटर्स थे वो कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली थे, इसीलिए उन्हें किसी हीलर की जरूरत नहीं थी। लेकिन जिनवो के कुछ ज्यादा ही कमजोर होने की वजह से उसे चोट लग गई और इसमें किसी की भी गलती नहीं थी। लेकिन जूही फिर भी उन सभी हंटर्स के ऊपर गुस्सा करने लगती है। उन्हें कम से कम एक हीलर को तो रख ही लेना चाहिए था। इसके बाद हम उनके रेड के लीडर मिस्टर संग को देखते हैं जो कि एक सी क्लास के हंटर हैं। फिर वो सभी लोग डंजन गेट के अंदर दाखिल होते हैं। फिर हम लोग मिस्टर को और उनके असिस्टेंट को देखते हैं जो कि गवर्नमेंट के जरिए हंटर्स को संभालते हैं। मिस्टर को अपने असिस्टेंट से पूछते हैं कि इस बार की मीटिंग गवर्नमेंट के साथ कैसे गई, जिसपे उनका असिस्टेंट उन्हें बताता है कि गवर्नमेंट को बस उनसे वही चीज चाहिए कि डंजन ब्रेक ना हो और जितने भी डंजन के मटेरियल्स है वो उन्हें लाके दिए जाए। जिसपे मिस्टर गो कहते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि डंजन से जितने भी क्रिस्टल्स मिलते हैं इनके अंदर बेशुमार ताकत होती है।
उसी टाइम पे हम लोग जिन्वो को देखते हैं जिसके हाथों में भी ई क्लास का एक क्रिस्टल था, लेकिन उसी टाइम पे उसके ऊपर ई क्लास का गॉब्लिन हमला कर देता है। जिन्वो उसके अटैक्स को डॉज करता है और उसके ऊपर अपनी छोटी नाइफ से हमला करता है, लेकिन जिन्वो जैसे ही उसके ऊपर हमला करता है तो उसकी नाइफ टूट जाती है और गॉब्लिन काउंटर अटैक में अपनी शॉट को जिन्वो की पसलियों के आर पार कर देता है। उसी टाइम पे मिस्टर पार्क आगे बढ़ते हैं जो कि गॉब्लिन के ऊपर हमला करके उसको मार देते हैं और वहां से चले जाते हैं। जूही जल्दी से आगे बढ़ती है और वो जिन्वो को हील करने लगती है अपनी मैजिक का यूज करते हुए। उसी टाइम पे बाकी जितने भी हंटर्स थे वो सभी आगे बढ़ के जितने भी मॉन्स्टर्स थे उन सभी को मार गिराते हैं। इधर मिस्टर को बताते हैं कि जितने भी क्रिस्टल डंजन से निकाले जाते हैं उनको रिफाइन करके उनसे वेपन बना लिए जाते हैं, जिनकी मदद से जितने भी हंटर्स होते हैं उनकी ताकत बढ़ जाती है और वो हाई रैंक के मॉन्स्टर्स को भी मार सकते हैं। लेकिन जो माना क्रिस्टल्स होते हैं उनको ज्यादातर वेपन्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि वो ज्यादा अच्छे नहीं रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट माना क्रिस्टल्स को एक नई एनर्जी सोर्स के रूप में यूज करना चाहती है, जैसे कि गवर्नमेंट्स इन मैजिक क्रिस्टल्स का इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे कर सकती है और इनसे इलेक्ट्रिसिटी और काफी सारी चीजों को यूज कर सकती है क्योंकि माना क्रिस्टल्स के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। लेकिन माना क्रिस्टल्स को सिर्फ हाई लेवल की डंजन से ही निकाला जा सकता है, इसीलिए हंटर्स काफी ज्यादा मायने रखते हैं इस दुनिया के लिए। इधर ये लोग डंजन बॉस को एक साथ मिलकर मार गिराते हैं और डंजन को क्लियर कर लेते हैं। लेकिन जूही अभी तक जिन्वो को हील करते हुए जा रही थी, लेकिन जूही जिन्वो को हील करते हुए उससे पूछती है क्या वो सच में एक हंटर बने रहना चाहता है। अगर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो फिर जिन्वो किसी दिन मारा भी जा सकता है। लेकिन जिन्वो इसमें सिर्फ आगे से जूही से माफी मांगता है तो फिर जूही उसके ऊपर चिल्ला के कहती है कि उसको माफी नहीं चाहिए। जिसके बाद जिन्वो अपने ई क्लास के क्रिस्टल की तरफ देखते हुए सोचता है कि उसको बस यही मिला है, लेकिन क्या इसे जिन्वो का खर्चा चल भी पाएगा और उसकी सारी जरूरतें पूरी हो पाएंगी। लेकिन उसी टाइम पे उन लोगों को वहाँ पे एक सुरंग मिलती है जिससे ये बात साबित हो जाती है कि ये जगह एक डबल डंजन है, यानी कि डंजन के अंदर भी एक डंजन। मिस्टर संग उन लोगों से कहते हैं कि उन्हें हंटर एसोसिएशन से इसके बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें इस डंजन को भी एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि वो लोग थोड़े से ज्यादा पैसे कमा सके। लेकिन कुछ लोग यहाँ से जाना भी चाहते थे क्योंकि यहाँ पे खतरा भी हो सकता था, इसीलिए मिस्टर संग उन लोगों से कहते हैं कि वो लोग वोट करेंगे, जिसपे सभी लोग वोट करते हैं तो वहाँ पे 6 हाँ की तरफ आते हैं और 6 ना की तरफ। इसीलिए सभी को जिन्वो की तरफ देखने लगता है क्योंकि उसी की वोट से डिसाइड होना था कि वो लोग अंदर जाएंगे या नहीं। जिन्वो सोचता है कि उसके लिए डी क्लास की डंजन भी बहुत जानलेवा होती है, लेकिन जिन्वो को बहुत सारे काम होते हैं। उसके फादर अभी लापता है, उसकी मदर हॉस्पिटल के अंदर है और उसकी बहन को कॉलेज जाना है और इन सभी चीजों के लिए लगते हैं पैसे, इसीलिए जिन्वो को पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो डंजन के अंदर जाने का फैसला कर लेता है। उसी टाइम पे हम लोग हंटर एसोसिएशन को देखते हैं जहाँ पे सभी लोग अपनी हंटर क्लास चेक करवाने के लिए आते हैं। उसी टाइम पे हम लोग मिस्टर चोई की गिल्ड के एक मेंबर को देखते हैं जो कि हंटर्स को अपनी गिल्ड में ज्वाइन करवाने के लिए वहीं पे चारों घंटे बैठे रहते हैं। मिस्टर चोई कहते हैं कि चाहे जितने भी हंटर उन्हें मिल जाए लेकिन उनमें से कोई भी चाहेन जितना शक्तिशाली नहीं होगा। उसी टाइम पे हम लोग 2 चोरों को देखते हैं जो कि एक लड़की से उसका बैग छीन के बाइक से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रास्ते के बीच में उनके सामने एक लड़की आ जाती है और वो सामने से हटती ही नहीं है, इसीलिए वो दोनों उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का फैसला करते हैं। लेकिन वो लड़की असल में चाहेन थी जो कि उन दोनों के पास आते ही हवा में जंप करती है और हवा में ही उनसे बैग छीन लेती है और वो दोनों आगे जाके नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद चाहेन अपनी कैप फिर से पहन लेती है और उस लड़की को उसका पर्स वापस कर देती है। लेकिन जितने भी लोग आसपास खड़े थे वो सभी चाहेन को पहचान जाते हैं, जिसके बाद वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। चाहेन उन सभी को देख के काफी नर्वस हो जाती है, इसीलिए वो अपनी फुर्ती दिखाते हुए वहाँ से भाग जाती है। इधर हम उन सभी लोगों को देखते हैं जो करीब 20 मिनट से चलते हुए जा रहे थे, लेकिन वो सुरंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इधर जिन्वो जूही को बार बार से ये पूछ रहा था कि वो गुस्सा है कि जिन्वो की वजह से उसे फिर से इन सभी चीजों में फंसना पड़ा, लेकिन जिन्वो के बार बार पूछने की वजह से जूही को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर चिल्ला देती है। इसीलिए जिन्वो थोड़ा सा निराश हो जाता है और वो जूही से फिर से माफी मांगने लगता है, लेकिन जूही उसे कहती है कि उसे माफी की जगह पे लंच डेट चाहिए। जिसपे जिन्वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है तो जूही उससे पूछती है क्या तुम मेरे साथ लंच नहीं करना चाहते हो। लेकिन उसी टाइम पे उन लोगों का सफर खत्म हो जाता है और वो सभी लोग एक बड़े से दरवाजे के सामने आ जाते हैं। उसी टाइम पे हम लोग हंटर एसोसिएशन को देखते हैं जहाँ पे मिस्टर को जो भी नए हंटर बनने वाले थे उनको फुटेज के जरिए बता रहे थे कि डंजन्स अभी तक रहस्यमयी है और अभी तक उनके बारे में अच्छे से किसी को भी पता नहीं चला है और खतरा हमेशा बना रहता है। इसीलिए जितने भी नए हंटर्स बनते हैं उन्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए और कभी भी अनजानी जगह पे नहीं जाना चाहिए। इधर वो सभी जैसे ही दरवाजे खोल के अंदर जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अंदर एक बहुत बड़ा कमरा है जहाँ पे कई सारे स्टैचूज रखे हुए हैं, जिनमें से एक स्टैचू सबसे बड़ा था और उसके सामने जिन्वो खड़ा हुआ था। उसी टाइम पे मिस्टर संग को एक स्टैचू दिखाई देता है जिसके ऊपर कुछ नियम लिखे हुए थे, जैसे कि भगवान की पूजा करो, उसके ऊपर भरोसा रखो,
उसके लिए प्रार्थना करो। उसी टाइम पे जूही जिन्वो से कहती है कि बड़ा वाला स्टैचू हिल रहा है और वो उनकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसी टाइम पे वह दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। तो फिर एक हंटर आगे बढ़ के उस दरवाजे को खोलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसके बगल में जो स्टैचू खड़ा हुआ था वो उस हंटर के ऊपर अटैक करता है और पलक झपकते ही उसको बीच से काट देता है, जिससे उन सभी की आंखें फट जाती हैं और वो सभी डर के मारे कांपने लगते हैं। वहीं पे जिन्वो अपने मन के अंदर सोचता है कि एक डी क्लास का हंटर पलक झपकते ही मारा गया। फिर वो सभी लोग घबराने लगते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये कौन सी जगह है और ये कौन से क्रिएचर है। उसी टाइम पे जिन्वो जब पीछे मुड़ के बड़े वाले स्टैचू की तरफ देखता है तब वो स्टैचू भी मुड़ के जिन्वो की तरफ देखता है। इसी के बाद हमें जिन्वो की थोड़ी सी लाइफ के बारे में बताया जाता है कि जिन्वो ने जब पहली रेड की थी तब उसकी जिंदगी खत्म होने की कगार पे आ चुकी थी, क्योंकि एक ई क्लास के गॉब्लिन ने उसे मार दिया था, लेकिन लोगों ने उसकी जिंदगी कैसे न तैसे बचा ली। इसके बाद जिन्वो जब भी किसी रेड के दौरान जाता है तो उसकी मरने जैसी हालत हो जाती है और वो हमेशा मरते मरते बच जाता है और उसकी जिंदगी हमेशा जिंदगी और मौत के बीच में ही गुजरती रहती है। इसीलिए जिन्वो जिंदा रहने के लिए हर एक छोटी चीज को एब्जॉर्ब करता है और हमेशा सावधान रहता है। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट पे आ जाती है और जिन्वो सभी से चिल्ला के कहता है कि बच जाओ। उसी टाइम पे वो स्टैचू अपनी आंखों से एक लेजर बीम फायर करता है जिसमें कई सारे लोग ऐसे ही मारे जाते हैं। जिसके बाद जिन्वो कांपते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या वो यहीं पे मरने वाला है और क्या वो आज यहीं पे मारा जाएगा। और इसी कसमकस के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बड़ा वाला स्टैचू आगे क्या गुण खिलाने वाला है ये जानने के लिए तुम्हें अगला एपिसोड देखना ही पड़ेगा।